आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब। क्या शुभ नाम है आपका? गौरी शंकर दास। कहाँ से आए सर? गांव बोड़ेरा, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो समाज में पूजाएं होती थीं, जैसे नवरात्रि व्रत रखना, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करना, श्राद्ध निकालना, और हमारे यहाँ ओरछा है जहाँ राम राजा का मंदिर है, वहाँ भी जाते थे। वहाँ का एक त्योहार होता है, वहाँ त्योहार पर जाते थे, यही करते थे। पहले जो साधनाएं आपने की उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर जी, लाभ तो कोई नहीं मिला, बल्कि हानि इतनी हुई कि हमारी जो मम्मी थी, माता जी, वो जब मैं 10-12 साल का था उस समय बीमारी से ख़त्म हो गई, और चाचा भी अचानक घटना एक्सीडेंट से ख़त्म हो गए, और लाभ कोई नहीं हुआ सर जी। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का कारण में हमारे गांव के पास टोड़ी खिराक है, वहाँ एक रामपाल जी महाराज के पहले नाम दीक्षा ले चुके संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं, सालग्राम भगत जी। वो हमारे यहाँ आते थे और बताते थे कि आप ये सब भक्ति जो तुम कर रहे हैं ये सही भक्ति नहीं है, और रामपाल जी महाराज से दीक्षा लो और ये भक्ति करो। तो हम नहीं सुनते थे उनकी। एक दिन क्या हुआ भगत जी सत्साई जी की, हमारे ओरछा में कनकेश्वरी देवी की भागवत चल रही थी, जिसका सीधा प्रसारण टीवी पर आता था। तो हम वो कनकेश्वरी देवी की भागवत सुन रहे थे, तो उस समय हमने टीवी ऑन करी और चैनल बदला। तो उस दिन परमात्मा की रजा मान लें आप कि वो कथा नहीं आई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था, जिसमें रामपाल जी महाराज गीता का ज्ञान सुना रहे थे, और वो सालग्राम भगत जी हैं, वो भी बताते थे कि रामपाल जी महाराज गीता का ज्ञान एक एक श्लोक पढ़ाते हैं उंगली रख रख के। तो वो टीवी में जैसे हमने देखा, और भी 2-3 भाई थे हमारे साथ, उनसे कहा कि देखें जय हैं वो रामपाल जी महाराज, शायद आश्रम सतलोक वाले, देखें गीता पढ़ा रहे हैं। उस समय रामपाल जी महाराज गीता अध्याय 18 का 62वां श्लोक समझा रहे थे सर जी कि हे अर्जुन, तू उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी शरण में जाने से तू सभी शाश्वत स्थान और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो ये समझ में आई हमारी कि अर्जुन को ये राम भगवान बताते थे कि भगवान श्री कृष्ण हैं, वो भगवान श्री कृष्ण दूसरे की शरण में जाने के लिए कह रहे। तो हमने वो पूरा सत्संग देखा भगत सर जी, और उसके साथ साथ तो फिर हमने लगातार उस सत्संग को लगभग 6 माह बराबर देखा। 6 माह देखते देखते हमने जो सत्संग में गुरुजी बताते थे गीता के श्लोक, वो श्लोकों को लिख लिख के और घर पे गीता जी खोल के गीता जी से मिलाते थे। और हमारे यहाँ रामायण भी रखी है, देवी भागवत पुराण भी रखा रहता था, तो उनसे भी जो गुरुजी बताते थे उनको लिख के और फिर उससे मिलाते थे, वो बिल्कुल सही निकलता था। इतना ही में भगत जी सर जी 6 माह निकल गए, और 28 मार्च 2014 को सतलोक आश्रम बरवाला हिसार आया और रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर, मीडिया के कुछ लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सर, आपने कितने पैसे दिए? सर जी, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है। वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, ना कोई पैसा लिया जाता है वहाँ तो। बल्कि जब हम जैसे आश्रम में पहुँचे तो वहाँ की व्यवस्था देखें भगत जी हाथों पर वहाँ लिया है, भक्तों ने चाय पिलाई है, बैठारा है, पानी पिलाया है, और नहाने के लिए जब वहाँ गए तो साबुन, तेल, कपड़ा, रजाई, हर चीज़ की बिल्कुल फ्री व्यवस्था है, जहाँ कोई एक भी पैसा नहीं लगता है। नामदान एक दीक्षा लेते समय भी 1 रुपया नहीं, बल्कि वो अपन नाम दीक्षित वाले को मंत्र कारक परमात्मा का फोटो और जो एक छोटी बुक होती है वो भी बिल्कुल फ्री में देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है उसको करने से आपको क्या लाभ मिले?
सर जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने हमको भक्ति दी है उसके तो बहुत लाभ हैं। पहला लाभ मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मनुष्य का मूल उद्देश्य है कि मानुष जन्म किस लिए मिला है। तो पहला लाभ है कि आध्यात्मिक ज्ञान मिला है और तत्वदर्शी संत मिलना ये बहुत बड़ी बात है। परमात्मा जी ने सत्संग के माध्यम से बताया भी है कि कई असंख्य जन्मों के बाद तत्वदर्शी संत मिलते हैं और जो एक ही होते हैं। आज पूरे विश्व में तत्वदर्शी संत एक ही हैं और इस बड़ा लाभ है कि मानुष जन्म है और तत्वदर्शी संत है, क्योंकि मानुष जन्म मिलना बड़ी बात नहीं है। मानुष जन्म मिलने के बाद भी यदि तत्वदर्शी संत भी नहीं मिले तो ये मानुष जन्म मिलने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा लाभ बताएं भगत साहब जी कि मैं अपने घर से टीकमगढ़ के लिए जा रहा था एक दिन, और अचानक मैं रात भर जगा उस रात में और बाइक से था। बाइक से एक और मेरे साथ सवार थे गाड़ी पर। सर जी, मैं टीकमगढ़ पहुंचा, वहां मेरी गाड़ी लगभग 70-80 की स्पीड में चल रही थी और अचानक रात के जगने के कारण अचानक मेरी आंख लग गई और मैं इतनी स्पीड में गाड़ी में गिरा कि भगत जी लगभग नीचे 8 फुट गहरी गड्ढा था। उस गड्ढा के आगे गिर के और सीधे गाड़ी तो गिरी गड्ढा में और हम फिर गड्ढा के आगे। भगत जी, परमात्मा जी केवल इतेक दिखाने हमने कि ऐसा हाथ करते देखा मैंने और परमात्मा की याद आई कि हे बंदी छोड़, आपने हमें बचाया है। और जो उसमें हमारे साथ में बैठे थे उनका पांव में थोड़ा यहाँ फ्रैक्चर हुआ। वो भी बोले हैं कि भगत जी आज हम मान गए आपको कि आपके परमात्मा आज नहीं होते तो आज हम भी नहीं बच रहे थे, आपकी वजह से हम भी बच गए। सर जी, दूसरा लाभ ये है कि 17 मार्च 2015 को हमारी बच्ची हमारे छत के ऊपर लगभग 15 फुट ऊंचा छत है सर जी, वहां पर बैठी हुई थी। सुबह का टाइम था, वही 8-10 बजे का, और नीचे और भी बच्चे खेल रहे थे, वो शैतान कर रहे थे, वो पढ़ रही थी। तो वो अचानक उस बच्चों को रोकने के लिए शैतान कर रहे थे। दौड़ते समय छत के ऊपर जाली है लगभग 3 फुट ऊंची और वो पुरानी जाली थी। सर जी, जैसी बच्ची अचानक उस जाली को हाथ लगाया और उसको रोका और वो हाथ से रोका कि शैतान नहीं करो, तो सर जी वो जाली एकाएक पूरी टूटी और बच्ची लगभग 15-16 फुट नीचे जाके गिरी। बच्ची के ऊपर 25-30 गुम्मा भी गिरे हैं और बच्ची जाके बिल्कुल उसने आंख निकाल दी और बच्ची बिल्कुल, क्या बताएं भगत जी, बच्ची खत्म हो चुकी थी। हम सामने देख रहे थे भगत सर जी, हमने बच्ची को उठाया, बच्ची ने आंख निकाल दी थी, बच्ची के मुंह पर फंसू कर निकल आया था और गांव के दौड़े आवाज हुई। वहां तक देखा कि बच्ची तो खत्म हो गई। तो और जो विरोधी थे, विरोधी तो होता ही है हर जगह, बोले ठीक देखना ये बड़े रामपाल जी महाराज की भक्ति करते थे, वो बच्ची खत्म हो गई, अब जिंदा कर दे रामपाल जी तो जाने। जी हम सर जी, हम बच्ची को उठा के हमने कहा हे परमात्मा, बच्ची खत्म हो जाए तो हम भी अभी जान गंवा देंगे। भगत जी, हमने बच्ची को उठा के परमात्मा के दरबार में लाके खड़ा कर दिया, लेटा दिया और मंत्र का जाप किया, क्योंकि परमात्मा ने बताया है कि विपत्ति में अपने मंत्र का जाप किया करो। हमारे परिवार में लगभग 25-30 हम लोग परिवार में हैं, सभी नामदानी हैं, सभी से हमने की जब अपने अपने मंत्र का जाप करो। सर जी 15-20 मिनट हम लोग जाप करते रहे, बच्ची बिल्कुल शांत रूप में पड़ी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, आंख निकाल दी थी। 15-20 मिनट में सर जी बच्ची ने थोड़ी आंख मिलमिलाई है, आंख हिली, तब थोड़ी हमें लगा कि हाँ अब बच्ची जिंदा होती है। हमने कही ये बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो बच्ची थोड़े ऊपर ऐसे हाथ किया, उनने पानी के लिए इशारा किया। हमने कही क्या बच्ची का नाम है अर्चना, हमने कही हाँ अर्चना, क्या है, क्या हो गया है? तो उसने ऐसे हाथ किया तो हमने अमृत जल रखा था, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दंडवत करके अमृत जल पिलाया और बच्ची थोड़ी बहुत
जो बिल्कुल बेहोशी उसमें थी, उसमें थोड़ा होश आया। होश आने के बाद हमने गाड़ी बुलाई। गाड़ी बुलाने के बाद हम अस्पताल पृथ्वीपुर स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल ले गए। वहाँ जाके हमने उसका ट्रीटमेंट किया। उसके 8 एक्सरा निकलवाए हमने, जहाँ जहाँ उसने बताया कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। 8 एक्सरा निकालने के बाद भी जब डॉक्टर ने देखा तो बोले ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, इतनी सीरियस बच्ची और कहीं भी बच्ची को कोई खरोंच नहीं है, ये किसका करिश्मा है। हमने कही डॉक्टर साहब वो आप नहीं जब समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि इस बच्ची को किसने बचाया है और बचाने वाला वो कौन है। मगर सर जी रामपाल जी महाराज ने हमारी बच्ची को दोबारा जन्म दिया। और छोटे मोटे लाभ तो इतने हैं कि अब पूरे बताएं सर जी तो लगभग 2-4 घंटा का पूरा दिन लग जाएगा। एक और हम आपको लाभ बताएं सर जी कि हम आश्रम गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए आ रहे थे, तो हमारे झांसी के पास में चंदपुरा गांव है, वहाँ हमारे बहनोई जी हैं। हमारे जीजा जी लगभग 25-30 साल से बीमार थे। उनका पेट दर्द होता था और झांसी, ग्वालियर, कानपुर, यहाँ नौगांव है वहाँ और टीकमगढ़ सब अस्पतालों में दिखा चुके थे, लेकिन उनके पेट में कोई राहत नहीं मिलती थी। हम अचानक उनके बस वहाँ लेट हो गई तो हमने कही चलो जीजा जी के पास जो 2 मिनट हुआएं और उनसे भी कह के चलो एक काम करें आप चलो सतलोक आश्रम चलो, वहाँ रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लो और आप वहाँ से सही होने आप और कहीं सही नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ जब हमने जीजा जी से कहा तो जीजा जी तैयार हो गए। जीजा जी वहाँ गए, उनको नामदान लिया। नामदान लेने से उसी दिन से आज बिल्कुल ठीक हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया उन पर हुई और आज एक भी गोली नहीं खाते हैं, नहीं तो पहले गोली साथ में लेके चलते थे भगत जी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं और केवल एकमात्र ऐसे संत हैं जो वेद शास्त्रों से दिखा के शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, अपना कल्याण कराएं और मोक्ष कराएं। सर बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, तो सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? सर जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए साधना टीवी पर जो 7:40 से 8:40 पर सत्संग आता है उसमें नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें 4-5 नंबर लिखे हुए हैं। उस नंबर पर कांटेक्ट करके और वो उस आश्रम में जाके नामदान स्थल पर जाके अपना नाम ले सकते हैं। सर अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में है तो सर क्यों ना आप किसी और संत को गुरु बना लें? सर जी अन्य गुरु हैं जो वो शास्त्रों के अनुसार साधना भक्ति नहीं बताते हैं। रामपाल जी महाराज हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान सभी से मिला के पढ़ा के ज्ञान देते हैं। और गीता अध्याय 16 के श्लोक 23-24 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है ना उनको सुख, ना शांति, ना सिद्धि, ना गति कुछ नहीं होती है। इसलिए हे अर्जुन तू कर्तव्य अकर्तव्य के लिए क्या करना क्या नहीं इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए सर जी जो रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं और जो अन्य गुरु हैं वो शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं बताते हैं, वो मनमाना आचरण बताते हैं, अपना सुना सुनाया बताते हैं। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है तो सर आज भी आपकी आस्था उनके प्रति जैसे की तैसी बनी हुई है, सर इसका क्या कारण है? सर जी आज जब रामपाल जी महाराज अंदर हैं तो हमारी आस्था उनके प्रति और ज्यादा है, क्योंकि जब वो बरवाला कांड हुआ उस समय हम भी उसी बरकांड में थे और 5 नवंबर से 19 नवंबर तक हम वहीं रहे हैं, आश्रम में भी रहे और हम लोग जितने भगत थे सभी भगत शांतिपूर्ण तरीका से हमारे गुरुजी के ऊपर जो भ्रष्ट जज
जजों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, उनके बारे में हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से शांतिपूर्वक बैठ के सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे कि अरे हमारे गुरुजी कोई गलत हैं या हमारे गुरुजी ने कोई गलत किया है तो सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो। उनके यदि गुरुजी दोषी हैं तो हम भी 70 लाख लगभग जो हमारे गुरु भाई हैं, रामपाल जी महाराज के चेला हैं, हम भी उनके साथ सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच सहयोग।